हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंजीनियर दीपा काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने मौजूद हुई हूँ और एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। और दरअसल आज मुझे स्पेशली बात करनी है हमारे आईटीआई के स्टूडेंट से, मेरे जो यूथ है उनसे। भाई जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, यूपीपीसीएल हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2019 में 4102 पद निकाले थे हमारे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें 4 पोस्ट वायरमैन, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए हमारे 4102 पोस्ट निकाले गए। उन्होंने फॉर्म निकाले, फार्म भरवाए सरकार ने, बहुत खुश हुए हम, ओहो इतनी सारी वैकेंसी, 4100 लोग, अब नौकरी मिलेगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग लग गए। फॉर्म भरते के साथ लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। भाई अब तो सरकारी नौकरी पानी है, जो प्राइवेट कर रहे थे 8-10 हज़ार की नौकरी शुरू करी थी, नौकरी छोड़ दी, भाई लग गए सरकारी की तैयारी में। ठीक है, 1000 रुपये का फार्म देके, 700 रुपये का फार्म देके फार्म भी भरवा लिए सरकार ने। अब क्या होता है भगवान जाने, भगवान ही सच में जाने, ऐसी कौन सी नया जिनका चिराग मिल गया हमारी सरकार को रातों रात कि उसने वो भर्तियां कैंसल कर दी। जो काम 4100 टेक्नीशियन के द्वारा किया जाना था आने वाले समय में यूपीपीसीएल में, वो काम हो गया भाई, भर्तियां कैंसल, अब किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। अरे सरकार जिसने भी हमारी ये भर्तियां कैंसल करी, मुझे एक बात का जवाब दे दो भाई, जो इतनी नौकरियां छोड़ के आए थे तुम्हारे सरकार के भरोसे, जिनका 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार की नौकरी से घर चल रहा था, जिन्होंने छोड़ दी, अब उसका जिम्मेदार कौन? तुमने तो रातों रात एक कंप्यूटर पे बैठ के नोटिस निकाल दिया, भर्ती कैंसल। भाई अब उनका जिम्मेदार कौन? अच्छा ठीक है, निकाल दी। उसके बाद हमारे युवा लगे भाई कोशिश करने की, दोबारा आ जाए। 2020 में 602 भर्तियां, 600 कुछ थी, 602 नहीं, एग्जैक्ट 600 कुछ भर्तियां वापस निकाल दी सरकार ने भाई, यूपीपीसीएल ने टेक्नीशियन की, जिसका आज 2021 अगस्त 2021 तक पेपर होने का कोई नामो निशान नहीं भाई। पहले तो जवाब दो भाई, वो 4100 भर्ती कहाँ गई? अच्छा, उसको तुमने 600 कर दिया। उसके बाद अब उन 600 का कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, कहाँ गई वो 4102 भर्तियां भाई? हम पागल थे क्या? दिन रात मेहनत कर रहे थे। अरे भाई मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो, अगर आपको लगता है कि हम सरकारी नौकरी के लायक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें नौकरी मत देना, लेकिन कम से कम कंपटीशन का हिस्सा तो बनने दो। और ये चीज़ ना मैं अपने लिए नहीं लड़ रही, ये चीज़ आपको दोस्तों अपने लिए लड़नी है। भाई मत करना मेरे चैनल का सपोर्ट, मेरे को शेयर मत करना, लेकिन इस मैसेज को हर एक टेक्नीशियन छोड़ो, मैं कहूँगी हर एक स्टूडेंट तक पहुँचा देना। आज सुबह ही मैं न्यूज़ सुन रही थी कि लोकसभा में ना क्या होता है भाई, लोकसभा रद्द हो गई क्योंकि हंगामा हो गया। विपक्ष ने ये बात, महंगाई उठा ली, पेट्रोल के दाम उठा लिए। अरे भाई कोई विपक्ष युवा के लिए क्यों नहीं बोलता? क्यों? क्योंकि तुम लोगों में ही कमी है भाई। तुम लोगों ने, युवाओं ने अपनी ताकत इस देश को दिखाई नहीं रखी, इस सरकार को दिखाई नहीं रखी। सरकार बदल जाती है, वो सरकार कह देती है मेरी नौकरी नहीं थी, उस सरकार ने निकाली थी। फिर इतने में क्या होता है कि भाई वो आके अपनी नई वैकेंसी निकालेगी, फिर फार्म भरवाएगी, फिर उसको क्या करेगी, फिर कंपटीशन बढ़ा देगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, एक नौकरी तुम्हें देनी है, 1 साल में अपनी पूरा जितना भी चेक करना है अपना पूरा प्रोविजन निकालो, भर्ती पूरी करो। ऐसे थोड़ी ना कि तुम 1 साल में फार्म निकाल लोगे, अगले साल कैंसिल कर दोगे, फिर दोबारा निकाल लोगे, फिर 2 साल बाद भर्तियां लोगे। अरे 5 साल का तुम्हारे इलेक्शन, तुम्हारा सरकार का कार्यकाल खत्म, तुम तो चलते बनोगे। भाई उस युवा का क्या जिसकी उम्र चली गई, उसकी उम्र नहीं जा रही क्या? वो क्या करेगा? उसके बारे में तो सोचो। और भाई आज ना मैं आप लोगों से, मेरे को सरकार से ज़्यादा गुस्सा आप पे है। भाई सरकार ने गलत किया, तुम चुप करके बर्दाश्त करके बैठे हुए हो।
भूल गए क्या? अपनी गीता में भी लिखा है भाई, अत्याचार करने से बड़ा मुजरिम, अत्याचार करने से बड़ा अपराधी है अत्याचार को सहने वाला। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम, सरकार ने कदम उठाया, उसको तो लग रहा है मैंने कैंसिल कर दी, कोई बात नहीं भाई, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। अरे तुम युवा हो, तुम बताओ ना तुम्हारे पे क्या असर पड़ा? तुम्हारे घर में जो रोटी बन रही थी वो रोटी बननी बंद हुई। बेरोजगार की आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे सामने आ जाते हो रोने जब हम पढ़ा रहे होते हैं कि मैडम ओहो भर्ती नहीं निकल रही, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। अरे मेरे हाथ में है क्या पेपर? मेरे हाथ में हो, मैं तो 1 महीने के अंदर पेपर निकलवा दूं भाई, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, सरकार ने देना है, तैयारी करवा सकती हूँ। और आज मैंने बोला ना, मुझे सरकार से ज़्यादा गुस्सा आप पे है, लेकिन भाई ना हम टीचर हैं, गुरु हैं, तो भाई सिर्फ गुस्सा भी नहीं कर सकते, आपको रास्ता भी दिखाएंगे। एक मतलब ये लगा के चलिए कि जितना आप लोगों से कर सकते थे, आप लोगों को क्लासों में भी समझाया, सब कुछ किया भाई, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, अब आप लोगों की सच में जिम्मेदारी है। आज आप लोगों को, आज मैं आपको बताऊं, मैं ये वीडियो रात के इस टाइम, अब ये आप ये देख लो मेरी घड़ी में, बेशक से समय देख लीजिए, रात के 11:30 बज रहे हैं भाई, इस समय ये मैं वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज बच्चों तक पहुँचे, और सिर्फ टेक्निकल के, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले नहीं, हर एक आपको बताऊं, अगर आज तुम चुप हो गए, अगर आज तुम चुप हो गए, गाजीपुर बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर पे जाके देख लो, किसान बैठे हुए हैं, उनको 6 महीने से ज़्यादा हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया। 26 जनवरी को गणतंत्र, हमारे लाल किले का क्या हाल हुआ था? आज सरकार ने 15 अगस्त लाल किले की सिक्योरिटी बढ़ा दी। अरे भाई उन किसान भाइयों से जो भी तुम्हें निर्णय निकालना है, निर्णय निकाल लो ना, बातचीत करो, जैसे भी निकालो। तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है? जो 2 घंटे का रास्ता था वो 4 घंटे में कर रही है, उनके व्हीकल की जो ऐसी तैसी हो रही है वो कोई नहीं देख रहा। तो भाई अब ये उदाहरण सिर्फ इसलिए उठाया कि अगर आज आप एक ना हुए ना, तो भाई कोई नहीं आएगा तुम्हारे रोटी तोड़ के मुंह में डालने को। सरकार ने तुम्हें राइट टू इंफॉर्मेशन का हक दिया है। तो भाई आज आप लोगों से ये दरखास्त कि 9 अगस्त सोमवार लखनऊ में इको गार्डन, 9 अगस्त सोमवार लखनऊ के इको गार्डन में हमारे राम बहादुर पटेल सर के द्वारा एक अनशन चलाया जा रहा है, एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी बात मान ले। तो भाई मेरे को तो नौकरी नहीं मिलनी, मैं तो ITI भी नहीं हूँ, नौकरी तुम्हें मिलनी है। अब ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है भाई। मैंने क्या बोला कि मैंने तुम्हें टीचर हूँ, कंपटीशन के लायक बना दूंगी, कंपटीशन का हिस्सा बना दूंगी। पेपर भाई मैं कहती हूँ, मैं तो अपनी क्लासों में भी बोलती हूँ, अरे भाई सरकार ठीक है तुम्हारे पास भर्ती कम है भाई, सप्लाई बच्चों की ज़्यादा है, तुम्हारी डिमांड कम है, कोई बात नहीं, पेपर का लेवल बढ़ा दो। अरे लेवल बढ़ा दो, हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे, पूरा दम रखते हैं। हमेशा कहते हैं जायज़ तरीके से चलो, जायज़ से चलोगे ना तो भाई सिंपल सी बात है। मैंने बोला भी था कि हरियाणा के हो, यूपी के हो, भाई तुम अपनी एकता क्यों नहीं दिखाते? दिखाओ ना भाई। तुम चाहे मेरी ये आवाज़ सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए नहीं है, हर एक उस बेरोजगार के लिए है भाई, जिसका घर परिवार उस एक बच्चे की सरकारी नौकरी पर निर्भर है। वो सोचता है, फार्म निकलता है भाई अभी आई अभी आई अभी आई। अरे क्या अभी आई, क्या अभी आई? तुम्हारे में भाई मैं नहीं कहना चाहूँगी, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं, किसी चीज़ के फेवर में नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अरे भाई इतनी सी तो कदर कर लो। तुम्हारे में कोई मंत्री बीमार हो जाए, मंत्री का कुत्ता भी मर जाता है, तो भाई उसका तुम अफसोस जताने चले जाते हो। यहाँ पे देश का युवा मर रहा है भाई, वो देश का भविष्य है। विदेशों में जाकर वही तुम्हें नाम दिलवाएगा। ये बात क्यों नहीं समझते भाई? क्यों हर जो भी हमारा युवा सक्सेस हो जाता है, सफलता मिलती है, क्यों हर
सफल युवा की ये कहानी होती है कि उसने इतना संघर्ष किया। अरे भाई, उसकी मेहनत को तुम राह दे दो ना। कहने को तो तुम सरकार हो, देश के कर्ता धर्ता हो, विदेशों में तुम अपने आप को कहते हो ना, मैं तो सरकार, भारत का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, भारत को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी सरकार। अरे भारत के रिप्रेजेंटेटिव जी, हमारे अपने देश के युवा, अपने देश के भविष्य को तो बचा लीजिए। और देश के भविष्य से, युवाओं से अपील, भाई ये सरकार नहीं कुछ करेगी, भाई तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना है। अगर तुम, सिंपल सी बात है, अब वो टाइम नहीं है कि भाई माँ बाप रोटी तोड़ तोड़ के मुंह में देते रहेंगे, अपने लिए नहीं उठोगे ना, फिर तो भाई तुम मत सोचना। लेकिन फिर भी आज की डेट में हमारे भाई हम कई टीचर्स आप लोगों का साथ दे रहे हैं, आप लोगों को ये मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके राम बहादुर पटेल जी हैं जो पूरे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो भाई ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों की आवाज़ को उन्होंने एक मंच दिया। मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैडम इस बार तो चाहे मुझे कुछ करना जाए, कुछ करना पड़ जाए, कुछ भी, अपनी ये भर्ती निकलवा के रहूँगा, बहाल करवा के रहूँगा। तो भाई जब कोई एक इंसान तुम्हारे लिए इतना कर सकता है तो तुम क्यों नहीं उतर रहे? भाई एक चीज़ तुम ये सोच के देखो कि मैडम, कई बार बच्चे हमें कह देते हैं मैडम मेरे जाने से क्या होगा, मेरे जाने से क्या होगा। भाई भूलो मत, बूंद बूंद से सागर भरता है। और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाला नहीं जाएगा, हर डिप्लोमा वाला, हर डिग्री वाला, कोई भी, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकता है वो सारे विद्यार्थी जाएंगे। क्योंकि ये मत देखो कि आज मेरे साथ है, भाई बेरोजगार हो, आज तेरे साथ तो कल किसी और के साथ। मैं किसी वैकेंसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि दसियों ऐसी कोई एक सरकारी नौकरी का फार्म दिखा देना जो आपकी टाइम से निकली और टाइम से उसकी भर्ती हो गई हो, एग्जैक्ट टाइम से नहीं होती। भाई कोई भी, अब हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे पर नाम भी आएगा कि कोरोना काल का पालन नहीं किया, कोरोना में भड़का दिया। अरे मंत्री जी, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लेंगे, हम मास्क भी लगा लेंगे, हम सारे नियमों का पालन करेंगे। मुझे बस एक बात बता दो, क्या जब मंत्रियों की आपके वोट बैंक के लिए प्रचार प्रसार हो रहे थे, क्या तब कोरोना नहीं था? एक बहुत आदर से, प्यार से, स्नेह से पूछती हूँ, रिस्पेक्ट से, क्या तब कोरोना नहीं था? भाई तब कहाँ गया था कोरोना? बिल्कुल है, महामारी है, उससे भी हम बचाव करेंगे। हमने अपना घर परिवार भी बचाना है। हम इसीलिए जितना हो सके आपस में दूरी भी बना के रखेंगे, मास्क, 2 मास्क लगा के रखेंगे, कपड़े का मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर भी अपने साथ रखेंगे, टाइम टू टाइम हाथ धोएंगे भी सही। लेकिन आप हमारी सिर्फ मेहनत जो हमने इतनी करी उसका रिजल्ट दे दो, जवाब दो यूपी सरकार। युवा मांगे बेरोजगार, यूपी सरकार जवाब दो। और भाई तुम लोगों को मांगना है। अब वो जमाना नहीं है कि तुम्हारे हाथ में परोस के आ जाएगा और लो खा लो भाई आराम से, नहीं। RTI का हक मिला हुआ है, अपने लिए खुद लड़ो। अगर भाई अब भी हिम्मत हो ना, तो कोई भी बच्चा ये मत चूकना कि मैडम मेरे साथ ये इमरजेंसी हो गई, मैं यहाँ रह गया, मैं वहाँ रह गया। अरे कैसे मर्जी, 2 दिन 3 दिन के अंदर कोई बहुत बड़े IPS अफसर नहीं बन जाओगे। मैं पढ़ाती हूँ, मैं खुद कह रही हूँ, जाओ उतरो, हो सके जितना हो सके साथ दो, जितना हो सके सपोर्ट करो। क्योंकि आज नहीं तो फिर नहीं होगा। क्योंकि फिर आपको बता दूँ, अगर अब तुम भर्ती बहाल नहीं करवा के आए ना, फिर आ जाएगी कोरोना की तीसरी लहर, फिर चुप करके बैठ जाना। फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी आचार संहिता, फिर आपकी सरकार ही बदल जाएगी। फिर देखते रहना भाई तुम, फिर देखते रहना। फिर मत हमसे पूछने आना मैडम भर्ती आई, क्या गया, पेपर कब होगा। अरे जब पूछने का मौका आया तुम लोगों का स्टूडेंट्स, तब क्यों नहीं उठ रहे? तब क्यों नहीं सामने आते? जब फिर हमसे पूछने आ जाओ मैडम उसका क्या हुआ, मैडम इसका क्या, मैडम उसका क्या। अरे मैडम ने घर से बना दी क्या? अब तुम उठो, मैडम तुम्हारे साथ है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं आऊँगी। लेकिन तुम कदम, रास्ता दिखा दिया, हाथ पकड़ के उस रास्ते पर ले जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हाथ तो दो, चलाऊँ तो सही। तो भाई अब तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाथ देना है,
ताकि 9 अगस्त लखनऊ के इको गार्डन में जो हमारा हम आपके बहादुर पटेल सर के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है, आंदोलन चलाया जा रहा है, उसका सक्सेस, सफलतापूर्वक रिजल्ट निकले। तो भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।